नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। दीपावली की तैयारी के लिए बाजार सज चुका है और हम खड़े हैं फिलहाल गांव ढंढेरा में और मार्केट में रौनक बड़ी बहुत अच्छी रौनक है। लाइटिंग लगी हुई है, मिठाइयों की दुकानें भी लगी हुई है। हम अपने सभी व्यूवर से सभी से एक निवेदन करते हैं कि इस बार आप दीपावली में कोई भी खरीदारी करें, अपने लोकल व्यापारी से लें, जो आपके आसपास के दुकानदार हैं उनसे लें। और हाँ, जब आप कोई मिठाई लेने जाएं तो जो मावे से निर्मित मिठाई है वो एक अच्छी क्वालिटी वाले दुकानदार से ही ले, क्योंकि मावे की मिठाई में अधिकांश मिलावट होती है, जैसे आप सभी को पता है। और हम अपने व्यूवर्स के लिए ऐसे ही एक दुकान पर, एक आउटलेट पर लेकर जाते हैं आपको। उससे पहले सबसे पहले लेते हैं बालाजी महाराज का आशीर्वाद, जिनके दोबारा लंका का दहन किया गया और प्रभु श्री राम का साथ दिया गया। प्रभु श्री राम ने लंका को दहन किया और लंका पर विजय पाई। और जो आज दीपावली भारत में ही नहीं पूरे दुनिया भर में दीपावली के पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। बुराई पर अच्छाई की जीत, रोशनी का त्योहार, प्रकाश का त्योहार, खुशियों का त्योहार, ये दीपावली का पर्व भारत ही नहीं, जैसे मैंने बताया आपको, भारत ही नहीं पूरी दुनिया में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि आप मावे से निर्मित मिठाई नहीं लेंगे तो उसके बदले आपको क्या लेना चाहिए, हम आपको थोड़ा सा सजेशन करते हैं और गांव ढंढेरा की एक ऐसी ही दुकान पर आपको लेकर चलते हैं। उससे पहले मैं आपको इस दुकान का बोर्ड पढ़वा देता हूं। ऊपर लिखा हुआ है बालाजी कन्फेक्शनर्स। यहाँ पर आपको सारा हल्दीराम का A1 क्वालिटी का आपको सामान मिलेगा। मैं आपको हल्दीराम के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि हल्दीराम एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी है और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की फ्रेंचाइजी है। और हल्दीराम का जितना भी सामान बनता है A1 क्वालिटी का बनता है और अधिकतर सामान इसका सूखा सामान बनता है, जैसे कि सोम पापड़ी। और ये देखिए आप हल्दीराम का ही मीठे नमकीन पाल, इसमें आपको नमकीन भी मिलेगी, रसगुल्ला भी मिलेगा और ये कुछ चकोर टाइप का है, समोसा भी और ये लड्डू भी हैं गुड़ के। इस तरीके के इनके बहुत सारे वैरायटी है। और मैं इधर आपको दिखाऊं, ये देखिए आप हल्दीराम का ही पेठा, आप पेठा भी ले सकते हैं। और सोम पापड़ी तो इसके बारे में तो हम क्या कहें, सोम पापड़ी तो बड़ी लाजवाब चीज़ है, क्योंकि इसमें ही मिलावट नहीं होती, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा बिकती है। अब हम इस जो दुकान के ओनर हैं उनसे आपकी बात कराएंगे, उनका ग्राहकों को अपना क्या संदेश देना चाहेंगे और वो ग्राहकों से क्या निवेदन करते हैं। सबसे पहले तो आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है। थैंक यू। तो जैसे कि दीपावली का बाजार सज चुका है और अधिकांश दुकानों पर भीड़ है, आपके यहाँ भी सुबह से मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोग खरीदारी के लिए आ रहे हैं। तो लोगों का रुझान इस दीपावली में किस तरह की मिठाई लेने की ओर है और आप उन्हें क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि आप वो मिठाई ले कि वो आपके पास ही आए। देखो, सबसे पहली बात तो ये है साहब कि कोविड का दौर है, तो कोविड की वजह से लोग जो हैंडमेड मिठाई होती है उससे थोड़ा परहेज कर रहे हैं, जैसा मैंने महसूस किया है। दूसरा ये है कि लोग प्रीफर इस चीज़ को करते हैं, जैसे मान लिया ये गिफ्ट पैक आइटम में ड्राई मिठाइयाँ हैं अपने पास में, इसको ही लोग प्रेफर क्यों कर रहे हैं? मावे की मिठाई भी बन रही है मार्केट में और ये डब्बे पैक है, तो इसको ही प्रेफर क्यों कर रहे हैं? एक्चुअली बात क्या है कि मावे अब सिंथेटिक मावा आता है। आप पेपर पढ़िए, रोज़ न्यूज़ में देखिए मिलावटी मावा। अभी मैंने सुबह का पेपर पढ़ा, अभी वहाँ पर मंगलौर में पकड़ा गया 200-250 kg मावा। तो लोगों के उससे खिलवाड़ करते हैं लोग, मावे के नाम पे पता नहीं क्या क्या बेचते हैं। ठीक है, तो लोगों को अब पढ़े लिखा जो समाज है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो तो इस चीज़ को मानते हैं कि भाई नहीं, वो वाली मिठाई ना लेकर के इस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। दीपावली के समय बाजार में अधिकांश मावा जो होता है मिलावट मावा आता है और वो सेहत पे हानिकारक डालता है। तो जो ये आपकी मिठाई है ये लोगों की 100% आप देखिए लोगो क्या है, हल्दीराम का है, ब्रांडेड है, बहुत बड़ा ब्रांड है अपने आप में। ऑल ओवर इंडिया ही नहीं, इंडिया से बाहर भी हल्दीराम तो एक बहुत बड़ा ब्रांड है और टेस्ट और क्वालिटी बेस्ट होती है। कोई एक दो आप हमें वैरायटी का या कोई एक दो डब्बा हमें दिखा दीजिए कि आप स्टार्टिंग बिल्कुल लो, जैसे मान लीजिए अब मध्यम परिवार है, कोई आम आदमी, बिल्कुल लो डब्बा आपके यहाँ मिठाई का हल्दीराम का कितने तक है? उधर देखिए वो बाय वन गेट वन में है। ड्राई लड्डू है, वो ड्राई फ्रूट लड्डू है, एक पंजीरी लड्डू है, वो एक के साथ एक फ्री है, क्वालिटी है। उसकी कीमत कितनी है? 300 रुपये, 299। 299 में 2 डब्बे जी, एक के साथ एक फ्री। और यानी कि इससे अच्छा ऑफर दीपावली पे नहीं हो सकता। क्वालिटी और सस्ता, क्वालिटी भी है, सस्ता भी है और सबसे बड़ी बात ब्रांडेड है। ब्रांडेड है। हल्दीराम है तो ब्रांडेड है।
मतलब ये नहीं है कि कहीं गली में बैठ के किसी ने पैर से आटा गूंथ दिया या किसी ने पसीने गिर गया, समोसे में डल गए, मिठाई में गिर गए, मतलब बिल्कुल आप आंख बंद करके विश्वास करके ले सकते हैं कोई भी आइटम। इतने सारे वैरायटी है मेरे पास, लगभग हल्दीराम की सभी वैरायटी है। चलो अगर मैं पूछूं आपसे कितनी वैरायटी हो सकती है आपके पास? 150 वैरायटी आपके पास है? प्लस 150 प्लस जी। तो इतनी तो मिठाई भी नहीं होती होगी? हाँ। तो आपके पास ऐसे क्या क्या वैरायटी है कुछ? मैं नाम तो प्रॉपरली नहीं बता पाऊंगा, आप देख लीजिए। टोटल वैरायटी है मेरे पास जितनी हल्दीराम में होती है, लगभग कोई शॉर्ट होगी नहीं तो सभी है। तो जैसे हमारे व्यूवर्स हैं और जो इस वीडियो को देख रहे हैं, गांव के भी हैं, शहर के भी हैं और अन्य प्रदेश के भी हैं, तो आप उनको इस दीपावली पे क्या संदेश देंगे मिठाई से संबंधित? कि वो भले ही हमारे यहाँ के ना हो, बाहर के भी हो, वीडियो कोई भी देख सकता है, सामान हर कोई लेगा, तो आप उन्हें ऐसा क्या संदेश देंगे कि वो मिठाई के प्रति कैसे अवेयर रहे और मिठाई खरीदे, कहाँ से खरीदे और दीपावली में क्या ले? देखो, अवेयरनेस की जहाँ तक बात है तो मैं तो ये कहूँगा कि भले ही हल्दीराम ना लें, अमूल लें, और भी ब्रांडेड आइटम है मार्केट में, तो मेरा तो सुझाव यही रहेगा कि पैक्ड लें। जो हैंडमेड है उससे थोड़ा दूरी बना करके रखें। कोविड का पीरियड है तो थोड़ा सा दिक्कत होती है। अगर ले हैंडमेड भी तो अच्छी दुकान से ले। हाँ, अच्छी दुकान मतलब वहीं में है, जो ये ब्रांडेड आइटम है अच्छी दुकान पर ही मिलेंगे साहब आपको। रसगुल्ला हुआ, बर्फी हुआ, अब किसी को रसगुल्ला पसंद है तो वो हल्दीराम की सोन पापड़ी क्यों खाएगा? तो अगर वो रसगुल्ला ले तो आपके हिसाब से एक अच्छी दुकान से ले, जो नामी दुकान हो, जहाँ साफ सफाई का विशेष। जैसे कि बालाजी। अच्छा, बालाजी है, जैसे रुड़की में है, आप ऐसे ले हैं? हाँ। चलिए, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। अच्छा, एक सवाल आपसे, जैसे कोविड रहा, मार्केट में थोड़ा सा लो है, तो इस बार दीपावली में कैसा उत्साह है लोगों में दीपावली के प्रति? अभी तो कोविड का कुछ नाम मात्र मुझे तो दिखता नहीं है लोगों के चेहरे से, आंखों से, स्वभाव से। तो मार्केट में उछाल है? हाँ, उछाल है, खुशी है लोगों में, रुझान है, और होना भी चाहिए। एक साल में त्यौहार आता है, दीपावली है, वैसे भी प्रभु श्री राम आए थे तो उत्साह ज़्यादा होना चाहिए हम लोगों में। तो व्यापारी जो लोग हैं, दुकानदार लोग हैं जो, तो उनमें उत्साह है दीपावली के प्रति? हाँ, बिल्कुल है और होना चाहिए साहब। चलिए, हमारे साथ कुछ कस्टमर्स भी हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं इनका क्या है, ये सामान लेने आए हुए हैं यहाँ पर। आप क्या लेने आए हैं जैसे यहाँ पे? ये हल्दीराम के पैकिंग के लेने के लिए आए हम। हल्दीराम के पैकिंग के क्यों? भैया, जो वैसी दुकानें हैं ना मिठाई की, जो इंसान अपने हाथों से बना रहा, मावा नकली है, इतने दूध की खपत कहाँ है? अब शहरों में कहाँ इतने गाय भैंस बंध रही है कि अच्छा दूध मिलेगा और उसका मावा बनेगा। अब ये हल्दीराम एक अच्छा ब्रांड है, उसमें सारी चीज़ें हैं, उसमें 3-4 जैसे सोन पापड़ी है, रसगुल्ले हैं, तो अच्छा आइटम है। कुछ कोरोना की वजह से थोड़ा लोग बाग डर रहे कि लेते हुए सामान, तो ये पैकिंग का है तो इससे सेफ फील कर रहे, अच्छा फील कर रहे। भैया ने मुझे बताया कि भैया, मैं भी इनसे यही पूछ रहा था कि आपने आपकी बार ऐसा क्यों नहीं लगाया, तो इसी वजह से यही सबसे बेस्ट है, यही खरीद दो क्योंकि यही सही है, अच्छा ब्रांड है, अच्छी चीज़ है। धन्यवाद बहुत बहुत। मैं सभी व्यूवर्स हैं जो लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वो गांव ढंढेरा के हों या बाहर के, मेरा आप सभी से एक अपील है, एक निवेदन है कि आप इस दीपावली में कोई भी सामान खरीदें, चाहे वो सुई हो या कोई 2 व्हीलर व्हीकल, यहाँ तक कि घर का राशन, मिठाई, डेकोरेशन का सामान, कोई भी ऐसा सामान आप खरीदें, वो अपने लोकल व्यापारी से लें, लोकल दुकानदार से लें, क्योंकि जैसे आपको पता है कि पूरे कोरोना काल में ये वही व्यापारी हैं, ये वही दुकानदार हैं जिन्होंने आपकी मदद की, जिन्होंने आपको उधार भी दिया होगा और जिन्होंने आपकी वैसे पैसे से भी मदद की होगी। तो आप प्राथमिकता इन्हें दें। अगर इनके पास सामान नहीं मिलता है तो फिर आप अपने शहर वाली मार्केट में जाएं, ना कि किसी ऑनलाइन या बड़े बड़े स्टोर के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि ये लोगों की आप आज इनकी मदद करोगे तो कल फिर आपकी मदद करेंगे। चलिए, अब हम जो हमारे साथी जिनसे हमने आपकी बात कराई थी, अब हम इनको शुभ दीपावली का संदेश देते हैं और इनको हार्दिक शुभकामनाएं करते हैं। आपको हमारी ओर से शुभ दीपावली, प्रभु श्री राम का आप पर आशीर्वाद बने, और जैसे आपने सभी के लोगों का ध्यान रखते हुए ये हल्दीराम का आउटलेट लगाया, सभी लोग आपसे प्रेरणा लें और जो मावे से सिंथेटिक मिठाई वहाँ पर मार्केट में मिलती है उससे बचें। चलिए, अब हम आपको मार्केट का भी रुझान दिखाते हैं और मार्केट में और क्या हाल है और लोगों में इस दीपावली के प्रति कैसा उत्साह है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, दीपावली रोशनी का पर्व है, प्रभु श्री राम
अयोध्या लौटे थे, रावण दहन करके, लंका दहन करके रावण का वध किया था, बुराई पर अच्छाई की जीत थी। उन्हीं के उपलक्ष्य में प्रभु श्री राम के अयोध्या लौटने पर ही दीपावली पर्व को पूरे भारत में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। क्या आम, क्या खास, सभी के लिए दीपावली एक बहुत बड़ा पर्व है और खास करके व्यापारियों के लिए, क्योंकि दीपावली पर सभी व्यापारियों को उम्मीद रहती है। इस दीपावली के एक पूरे सप्ताह में बात करूं तो जो पूरा टर्नओवर एक साल में नहीं हो पाता, इस एक सप्ताह के अंदर ही सभी व्यापारियों का कारोबार भी अच्छा बढ़ता है। और हम आप सभी व्यूअर्स को भी दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और हर्षोल्लास के साथ दीपावली को एंजॉय कीजिए। तब तक के लिए आपको जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।